नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिले 24,339, जो पिछले सेशन से 158 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको एक चार्ट पोस्ट किया हुआ था। नीचे की साइड में एक सपोर्ट दिया था और ऊपर की साइड में एक रजिस्टेंस दिया था, और मैंने क्लियर कर बताया कि इस रजिस्टेंस को अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर निफ्टी का लेवल 24,408 पहला, उसके बाद 24,468, उसके बाद दूसरा जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है वो है 24,528 से लेकर 24,568 के आसपास का। तो मैंने मित्रों नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये दिया था 24,138 से लेकर 24,108। हमने क्लियर कट बताया था कि अगर 24,176 के नीचे ट्रेड करती है तो निफ्टी का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। तो आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा निफ्टी का जो लो था वो लो 24,134 के आसपास, मतलब मैंने आपको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था उसी के आसपास का निफ्टी ने आज ओपन, थोड़ी सी गैप ओपन मिलती है। ओपन होने के बाद ऊपर की साइड मैंने एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ किया था, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर न जाते हुए नीचे की साइड में ट्रेड करती है पहले आधा एक घंटा, उसके बाद नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेती है 24,138 से लेकर 24,108 का जो मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया। वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यू निफ्टी ऊपर की साइड में ब्रेक करते हुए जहाँ ओपनिंग थी उसको भी ऊपर की साइड में ब्रेक करते हुए, ये नीचे ऊपर की साइड में जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस था उसको भी ऊपर की साइड में ब्रेक कर दिया है। और ऊपर की साइड में निफ्टी का आज के सेशन का जो हाई है वो 24,492 के आसपास, मतलब ये रजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद मैंने क्लियर कर बताया था कि ऊपर की साइड में 24,408 का भी लेवल देखने को मिलेगा, और 24,408 के ऊपर अगर ब्रेक करती है तो 24,468 और उसके बाद 24,528 का एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। तो निफ्टी ने लगभग 24,494 के आसपास का, मतलब 500 के आसपास का हाई लगा के उसके बाद थोड़ी सी यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग होती है, और उसके बाद क्लोजिंग बेस पे हमें 24,339 के आसपास का मिलता है। अब निफ्टी का मैंने जो सपोर्ट जो ऊपर की साइड में था वो अब कल के सेशन के दौरान क्या करेंगे, कल के सेशन के दौरान मैंने एक ये जो सपोर्ट था उसको थोड़ा सा जोन बना दिया हुआ है। ये जो जोन है 24,368 से लेकर 24,338, जहाँ क्लोजिंग है निफ्टी के आसपास हमारी। तो कल के सेशन के दौरान 29 तारीख के सेशन के दौरान अगर निफ्टी इसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये निफ्टी ऊपर की साइड में अगर 24,368 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में अभी जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस मैंने आपको दिया हुआ है वो है 24,428 से लेकर 24,458। मित्रों, आज के सेशन के दौरान इसने उसको ब्रेक किया हुआ है, तो मैंने जो छोटा सा नीचे रजिस्टेंस था उसको मैंने ये जोन बना दिया और उसके बाद ऊपर का ये जोन बना के दे दिया, और जो 24,528 के आसपास का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रजिस्टेंस था उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर ले लिया। मतलब 24,368 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करते तो पहला रजिस्टेंस हमें ये मिलेगा 24,428 से लेकर 24,458 का लेवल देखने को मिलेगा, और 24,458 के ऊपर अगर निफ्टी कंटिन्यू ट्रेड करती है तो डेफिनेटली मित्रों पहला उसके बाद का लेवल हमें 24,488 का लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो भी हमें देखने को मिलेगा 24,500 से लेकर 24,528 के आसपास का, और 24,528 के ऊपर अगर निकलती है निफ्टी, वैसे तो इस लेवल के ऊपर अगर कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे चार्ट के हिसाब से यहाँ से कम 100-150 पॉइंट और ऊपर जाने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि सब लोगों के अभी जिन लोगों के मतलब समझ लीजिए कि काफ़ी टाइम से सेलिंग पोजीशन उनके सबके एसएल इसी के आसपास रहेंगे, तो वो अभी निकलने का मतलब ट्राई करेंगे। तो जब भी निफ्टी 24,458 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है और उसके बाद 24,488 का लेवल क्रॉस करती है और उसके बाद ये 24,528, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल जो मैंने आपको बताया इसी के आसपास का है रजिस्टर, तो इसको अगर इसी के आसपास इसके ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करती है तो डेफिनेटली ये इसके आसपास का मैंने निफ्टी का लेवल देखने को मिलेगा, वो है 24,576 से लेकर 24,608 का। मतलब मित्रों अगर इस लेवल के आसपास टाइम निकालने के बाद ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना जो साइकोलॉजिकल निफ्टी का जो सपोर्ट रजिस्टर है 24,500 के आसपास उसको भी ब्रेक करते हुए यहाँ तक 24,576 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज पिछले सेशन के दौरान थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिली थी, और आज के सेशन के दौरान जहाँ मैंने आपको एक सपोर्ट दिया था उसी से निफ्टी ने रिवर्सल लिया हुआ है, रिकवर किया हुआ है, और क्लोजिंग बेसिस पे 24,200 के ऊपर अब नीचे की साइड मैंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो नीचे था उसको मैंने ऊपर ले लिया है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है। तो हो सकता है निफ्टी
कल के सेशन के दौरान अगर ये 24,368 के ऊपर ट्रेड करती है तो पहला हमें ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर मिलेगा। अगर ये 24,428 से लेकर 24,458 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली हमें 24,500 का भी लेवल देखने को मिलेगा, और 24,500 के ऊपर 24,576 से लेके 24,608 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा। और ये जो मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ में आपको बाद में बता रहा हूँ कि ये ट्रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, हो सकता है निफ्टी इस ट्रेड लाइन के आसपास आने की चांसेस रह सकती है या इसको टच कर सकती है। अब नीचे की साइड में देखेंगे, नीचे की साइड में 24,338 के नीचे कंटिन्यू जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद 24,338 और 24,228 के नीचे 24,328 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो ये ट्रेड लाइन सपोर्ट का काम करे, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर ही बताया था कि जब भी ट्रेड लाइन ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था, यहाँ पे ले सकती है। तो अब ये इसने रिवर्सल मतलब रीटेस्ट किया, उसके बाद इसको ऊपर के तो हो सकता है इस ट्रेड लाइन में ट्रेड लाइन पर आसपास आने के बाद 24,278 के आसपास का हमें लो देखने को मिल सकता है। और अगर ये ट्रेड लाइन के नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है 24,278 के नीचे, तो फिर नीचे की साइड में हमें 24,258 और ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने पहले नीचे दिया था अब उसको ऊपर ले लिया है तो वो है 24,218 से लेकर 24,188 का। मित्रों ये हमारे लिए निफ्टी का अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है इंट्राडे के दौरान और नेक्स्ट वीक के दौरान भी, क्योंकि ये जो सपोर्ट है 24,218 से लेकर 24,188, अगर निफ्टी अब इसके बाद किसी भी दिन इसके नीचे क्लोजिंग करती है या फिर इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर डेफिनेटली 24,000 का भी लेवल हमें देखने को मिलेगा। नीचे के साइड में 24,138 का लेवल देखने को मिलेगा, उसके बाद 24,088 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा, और नीचे की साइड में दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 23,988 लेकर 23,958 का। मित्रों मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर इसको अगर ब्रेक करती है तो फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा 24,138 24,088 के आसपास, क्योंकि जिन लोगों की यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनी है उनके सब एसएल इसी जगह पे होंगे 24,200 के आसपास का, मतलब 24,188 के आसपास का। तो निफ्टी जब भी इस लेवल के आसपास आती है तो वॉच कीजिए, इंतजार कीजिए, हो सकता है बाहर जिन लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाई है वो फिर से बाइंग करने की ट्राई करेंगे, ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे। तो ये पहला रजिस्टर बने, पहला तो ये ट्रेड लाइन रजिस्टर बनेगी, जैसे जैसे ये ट्रेड लाइन के पास आती है तो वहाँ पे आप इंतजार कीजिए, अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ये पहला उसके बाद का रजिस्टर है, ये जो जोन दिया है ये रजिस्टर का काम करेगा, और इस रजिस्टर को अगर ब्रेक करती है तो फिर ये 24,428 से लेकर 24,458 के आसपास का रजिस्टर का काम करेगा। तो मित्रों अगर ऊपर की साइड में मान लीजिए थोड़ा सा गैप अप हमें मिलती है इस लेवल के आसपास तो भी इंतजार कीजिए, क्योंकि जब भी 24,458 के ऊपर कंटिन्यू ये ट्रेड करती है निफ्टी तो आज का हाई है उसको भी अगर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली ये ऊपर की साइड में फास्ट मूवमेंट हम देखने को मिलेगा 24,576 से लेके 24,600 के आसपास है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के आसपास निफ्टी अगर टाइम निकालती है उसके नीचे मतलब इस लेवल के आसपास 24,480 इसके ऊपर तो डेफिनेटली जिन लोगों की एक 24,500 के आसपास की जिन लोगों की सेल पोजीशन है या फिर जिन लोगों की एक एसएल रहेंगे, जो जिन लोगों के काफ़ी टाइम से सेल पोजीशन वाले उनके सबके एसएल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता है उसी के आसपास रहता है। तो उसके नीचे जब भी निफ्टी ट्रेड करती है तो डेफिनेटली उन लोग को डर लगेगा और वो निकलना ट्राई करेंगे। तो निकलने की वजह से निफ्टी यहाँ से फास्ट मोमेंटम हमें 100-150 पॉइंट का ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है, और एक ये ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है वहाँ तक का देखने को मिलेगा। नीचे की साइड में मैंने बता दिया कि निफ्टी का अभी 24,188 का बॉटम जैसा जब मैं अभी तो मान रहा हूँ कि ये जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके नीचे जब भी निफ्टी क्लोजिंग बेस पे भी मिलती है या फिर इंट्राडे के दौरान इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो भी हमें यहाँ से फास्ट मोमेंटम 100-150 पॉइंट का और हमें देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को 23,988 लेके 23,958 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर ये निफ्टी इस लेवल के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो पहला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 24,000 के आसपास का, 24,088 से लेकर 24,000 के आसपास का। तो ये जब जिन लोगों की बाइंग पोजीशन हो उनके भी सब एसएल कटेंगे, क्योंकि एसएल कटने से यहाँ से भी कम से कम 100-150 पॉइंट का निफ्टी के अंदर मोमेंटम फास्ट देखने को मिल सकता है। अब मित्रों ये ट्रेड लाइन की बात करते हैं तो ट्रेड लाइन मैंने आपको इंट्राडे के दौरान दिया हुआ है कि निफ्टी का इंट्राडे के आप चार्ट देखेंगे
तो निफ्टी ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करके मैंने दिया हुआ है। हो सकता है निफ्टी यहाँ से लेके इसके आसपास कल के सेशन के दौरान यहाँ पे ये जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया 24,500 के आसपास 576 से लेके 24,600 के आसपास, तो हो सकता है अगर बायर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे। पहला तो ये रजिस्टर है 24,428 से लेके 24,458। अगर ये जो रजिस्टर है इस रजिस्टर के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है मित्रों निफ्टी, तो फिर ऊपर की साइड में ये ट्रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, वहाँ तक का हमें निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। और नीचे की साइड में ये मैं काफ़ी टाइम से आपको बता रहा हूँ कि नीचे की साइड में एक ट्रेड लाइन है, उसको अगर उसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली हमें नीचे की साइड में ये 24,200 का आसपास का ये कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये जो 24,200 का सपोर्ट है ये अगर हमें ब्रेक करती है निफ्टी, तो फिर डेफिनेटली हमें 24,138, 24,088 और ये नीचे की साइड में 23,958 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा। क्योंकि मित्रों काफ़ी टाइम से निफ्टी ने मतलब कितने दिन से आपने देखा होगा कंटिन्यू जब भी एक रेड कैंडल बनती है उसके बाद कंटिन्यू 2 कैंडल 3 कैंडल रेड बनती है, सॉरी जब भी निफ्टी के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनती है उसके बाद आप समझिए कि पिछले 2 3 6 8-10 दिन से आप देखेंगे कि कंटिन्यू रेड 2-3 रेड कैंडल बनती है, उसके बाद जब भी एक ग्रीन कैंडल बनती है उसके बाद 2-3 रेड कैंडल बनती है। तो जैसे यहाँ पे देखा होगा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद फिर से 2 कैंडल रेड बनी। तो हो सकता है अगर यहाँ पे निफ्टी सस्टेन होती है या फिर कल के सेशन के दौरान अगर ये निफ्टी 24,200 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया तो यहाँ से हो सकता है फिर से 1-2 कैंडल मतलब डे के चार्ट के फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रेड कैंडल बनती है तो फिर ये नीचे की साइड का लेवल देखने को हमें मिल सकता है। तो निफ्टी काफ़ी वीक बनेगी क्योंकि ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट निफ्टी काफ़ी टाइम से निफ्टी ने ले रखा था। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि निफ्टी का ये देख लीजिए, ये जो ट्रेड लाइन काफ़ी एक चैनल में फंसी थी उसी के आसपास का निफ्टी ने ट्रेड लाइन के आसपास का सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर ये निफ्टी ये ट्रेड लाइन के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो काफ़ी वीक माना जाएगा। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।